हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति। साथियों, बात कैसे प्रारंभ करूं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े ग्रंथ, इस देश के करोड़ों लोगों के न्याय का एक ग्रंथ, जिसने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने का काम किया, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों को इस मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उस ग्रंथ यानी कि भारत के संविधान को एक संवैधानिक व्यक्ति बदलने की बात कर रहा है। संवैधानिक व्यक्ति अब तक इस देश के संविधान को बदलने के बाद छुटपुटिये नेता करते थे, आरएसएस के लोग करते थे, या ये ढोंगी पाखंडी बाबा करते थे। लेकिन आज पहली बार देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, जो भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में है, वाइवेक देवराय ने, मैं आपको उसका एक आर्टिकल छपा है, वो आर्टिकल दिखा रहा हूं, उस आर्टिकल को देखिए। आप उस आर्टिकल को पूरा, उसने आर्टिकल लिखा है, केवल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, पूरा एक आर्टिकल लिख करके बाकायदा उसको वायरल किया गया है। आप सोचिए कि किसी भी देश का संविधान कितना महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से भारतवर्ष में जो जातीय व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था थी, जिससे लोग पीड़ित थे पूरी तरीके से। इस देश में छुआछूत, अस्पृश्यता किस तरीके की थी, इस तरीके की थी जिस तरीके से आप लोग सब जानते ही हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का छुआ हुआ पानी नहीं पीता था, एक व्यक्ति दूसरे के घर पर खाना नहीं खाता था, एक व्यक्ति दूसरे को देखना कोई पसंद नहीं करता था। इस देश में झाड़ू और कमंडल की भी व्यवस्था थी। साथियों, हांडी और कमंडल की व्यवस्था थी। ये वो देश है भारत देश, जिस देश के अंदर किसी को अस्पर्श माना जाता था और किसी को देखना भी गुनाह था। उस भारत के संविधान ने उन लोगों को, उन आदिवासियों को, उन दलितों को, उन मजलूमों को, उन पिछड़ों को हक अधिकार देने का काम किया। उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। इस संविधान की देन है। उस संविधान ने कहा कि जब तक भारतवर्ष के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से एक समान ना हो जाएं, तब तक भारत के संविधान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी संविधान सभा ने जो मेहनत की, जो कार्य किया, और एक ऐसा हमें भारत का संविधान दिया जो शोषित, वंचित, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है, हक दिलाने की बात करता है। अब तक इस देश के ढोंगी पाखंडी बाबा तो ये कहते थे कि इस देश का संविधान बदलना चाहिए। आरएसएस के लोग तो कहते थे संविधान बदलना चाहिए। छुटमुटिये नेता भी कह देते थे कि इस देश का संविधान बदलना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश पर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है, और वो भी एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री से सीधे सीधे दूसरे तीसरे दिन मिलता है, और आर्थिक सलाहकार है भारत के प्रधानमंत्री का, आर्थिक सलाहकार वाइवेक देवराय। उसका ये स्टेटमेंट है, और केवल स्टेटमेंट नहीं है, पूरा एक आर्टिकल लिखा है और पेपर में वो आर्टिकल छपा है कि किस तरीके से भारत का संविधान बदलना चाहिए। साथियों, ये भारत के संविधान की देन है कि भारत के आदिवासियों को 7.5% हिस्सेदारी मिलती है। ये भारत के संविधान की ही देन है कि दलितों को 75% की, 15% की हिस्सेदारी मिलती है। ये भारत के संविधान की देन है कि पिछड़ों को 27% की आरक्षण की हिस्सेदारी मिलती है। ये भारत के संविधान की देन है कि ईडब्ल्यूएस को 10% की आरक्षण की धनराशि मिलती है। लेकिन आज सोचने का विषय है, अब सोचने का विषय है कि किस तरीके से भारत के संविधान की रक्षा की जाएगी। आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो भारत के संविधान को
को खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था भारत का संविधान कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा यदि इसको लागू करने वालों की मानसिकता सही नहीं होगी। चलिए ठीक है, लागू करने वालों की तो मानसिकता थी ही नहीं, शुरुआत से भी अच्छी नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी रही हो, किसी ने भी ढंग से जो है भारत के संविधान को लागू करने का काम नहीं किया। लेकिन फिर भी जितना भी लागू हो सकता था, ये जितना भी कार्य हुआ, जितनी भी छुआछूत दूर हुई, अस्पृश्यता दूर हुई, संपत्ति रखने का अधिकार मिला, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, तो ये भारत के संविधान की बदौलत मिला। ये महिलाओं, आप लोगों को भी पता है कि भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, ये आपको पता है कि भारत में शिक्षा प्राप्त करने का आपको अधिकार नहीं था। ये भारत के संविधान की देन है। भारत के संविधान ने आप लोगों को यह अधिकार दिया, हक दिया कि आप मेन स्ट्रीम के साथ स्कूलों में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वरना आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरीके से पढ़े, उनका मटका अलग था, उन क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ा करते थे, विंडो से पढ़ा करते थे, खड़े होकर के बाहर पढ़ा करते थे, ये सबको पता है। ये उस देश की स्थिति है, उस भारत देश की स्थिति है। साथियों, झाड़ू, पीठ पीछे झाड़ू, आगे बीच मटकी, ये किसको याद नहीं है। इस देश के अंदर स्तन कर दिया जाता था। इस देश के अंदर किस तरीके से सावित्रीबाई फुले जब पढ़ने निकली थी तो किस तरीके से उनके ऊपर कीचड़, किस तरीके से उनके ऊपर पत्थर, किस तरीके से उनके ऊपर थूका गया, किस तरीके से उनके साथ घटनाएं की गई। लेकिन धन्य है उस माता को, धन्य है सावित्रीबाई फुले को, धन्य है उनके पति ज्योतिबा फुले को कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। लेकिन सोचिए, अगर भारत का संविधान नहीं होगा तो कल्पना कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूं जब से ये स्टेटमेंट निकला है, जब से इस तरीके का ये स्टेटमेंट आया है, बहुत ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिर क्या हो गया इस समाज के लोगों को? सोचिए, जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन आप लोगों की क्या स्थिति होगी। ये सोचने की विषय है, कल्पना करने की विषय है। साथियों, आज तक जो भारत के संविधान ने हमें दे दिया, इस देश के अंदर भारत के संविधान की प्रतियों को जलाया जाता है, जंतर मंतर पर फाड़ा जाता है, संविधान बदलने की बात की जाती है। संविधान को कई बार फाड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को जगह जगह पर तोड़ने का काम किया जाता है, जगह जगह पर तोड़ने का काम किया जाता है। आखिर ये क्या है? किस तरीके से हम इस देश को कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? अरे साथियों, घरों से निकलिए, नहीं तो वो दिन आएगा फिर से आप लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा संविधान बदलने के नाम पर। फिर से आपको गुरुकुलों से दूर कर दिया जाएगा, फिर से आपको हक अधिकारों से दूर कर दिया जाएगा, फिर से आपको आरक्षण से मरहूम कर दिया जाएगा, फिर से आपको सरकारी नौकरी से दूर कर दिया जाएगा। अगर अभी भी आप नहीं चेते तो चेतना तो बहुत दूर, आप लोग घर पर बैठ करके भी मोबाइल से भी आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, ये भी मुझे पता है। पूरी वीडियो भी नहीं देख सकते, ये भी हम लोगों को पता है। हम लोग जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग और शंभू कुमार जैसे, नीरज पटेल जैसे लोग, कुछ लोग जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाजों को बुलंद करने का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? आखिर इस देश के संविधान को कैसे बचाएंगे? सड़कों पर उतर के नहीं बचा सकते तो कम से कम अभी इतना ही कर लीजिए कि हर व्यक्ति के आवाज तक ये आवाज तो पहुंचाई दीजिए कि भारत का संविधान बदलने वाला है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत के पिछड़ों, दलितों, मजलूमों के हक अधिकार की आवाज बनने वाला ग्रंथ खतरे में है और भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है। सड़कों पर निकलने की जरूरत है, आवाज बढ़ाने की जरूरत है, आवाज में आवाज मिलाने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों को एक साथ चलने की जरूरत है, लोगों को मदद करने की जरूरत है, लोगों को एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की जरूरत है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको मदद करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं,
चाहे हम कुछ नहीं तो कम से कम हम लोगों की इतनी तो मदद कर ही सकते हैं, इस वीडियो को हर पिछड़े दलित मजलूम आदिवासियों के घरों पर पहुंचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर किस देश, मेरा ऐसा मानना नहीं है बल्कि जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है सभी का यही मानना है कि आज तक जो भी मिला है हमें वो भारत के संविधान की बदौलत मिला है, वरना कुछ नहीं मिला होता। इस बात का ध्यान रखिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।